शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कभी तुमने सोचा, हम सब कहते हैं कि हमें कुरान से प्यार है, कुरान हमारी ज़िंदगी बदलेगा, कुरान में हमारी मुश्किलों का हल है, मगर फिर भी हम वैसे के वैसे क्यों हैं? क्यों वो तब्दीली दिल को नहीं छोती? वासिफ़ अलैहि वासिफ़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कुरान का दरवाज़ा सूरतुल फातिहते है। जो इस दरवाज़े को पा गया वो कुरान में दाखिल हो गया, और जो दाखिल हो गया उसकी दुनिया बदल गई। रोज़ नमाज में हम कितनी बार सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, ज़बान पढ़ रही होती है, दिल कहीं और। क्या यही दरवाज़ा खोलने का तरीक़ा है? वासिफ़ अलैहि वासिफ़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, पढ़ना नहीं, महसूस करना सीखो। सूरतुल फातिहा की हर आयत को दिल में उतारो, यही दिल दरवाज़ा खोलेगा। पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये शुक्र का ऐलान है। जो शुक्रगुजार हो गया उस पर गम की दीवारें टूट जाती हैं। जो जान गया कि सब कुछ रब्बिल आलमीन का है, उसका तकब्बुर मर जाता है। यही पहला राज है। वासिफ़ अलैहि वासिफ़ रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, शुक्र करो, दिल का कुफ्ल खोलो, फिर देखो कुरान कैसे दिल में उतरता है। लोग वजीफ़ा ढूंढते हैं, अल्फाज ढूंढते हैं, कहते हैं मुश्किल वक्त में क्या पढ़ें, कैसे दुआ मांगे, किस चीज़ में ताकत है। वासिफ़ अलैहि वासिफ़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, सबसे पहला वजीफ़ा सूरतुल फातिहा है। ये वजीफ़ा नहीं, ये दरवाज़ा है। ये 7 आयतें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये 7 आयतें 7 राज हैं, 7 दरवाज़े हैं, 7 रास्ते हैं जिन पर चलना है। कभी सोचा क्यों 7, क्यों नहीं 5, क्यों नहीं 10? वासिफ़ अलैहि वासिफ़ रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, रब ने इस छोटी सी सूरतों में पूरी कायनात बंद कर दी। ये उम्मुल किताब है, यानी किताब की माँ, क्योंकि माँ बच्चे को पहली बात सिखाती है, कैसे बोलना है, कैसे मांगना है। और सूरतुल फातिहा बंदे को मांगना सिखाती है। देखो, बच्चे को माँ से कुछ चाहिए होता है, वो साफ अल्फाज भी नहीं बोलता, सिर्फ आंखों में आंसू आते हैं, माँ समझ जाती है। वासिफ़ अलैहि वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बंदा जब दिल से मांगता है, ज़बान उलझ भी जाए तो रब समझ जाता है। सूरतुल फातिहा में सब कुछ है, शुक्र भी, दुआ भी, गुलामी भी, मदद भी। ये सिखाती है, इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ये है बंदगी, ये है वो राज जिसके आगे हर गुरूर हार जाता है। फिर कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। ये है असल दुआ, सीधा रास्ता। काश हम इसे सिर्फ ज़बान से ना पढ़ें, काश एक बार इसे दिल से मांगे, काश रात की तन्हाई में इसे दिल पर उतारें। वासिफ़ अलैहि वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जो इस दरवाज़े से दाखिल हुआ उसकी मुश्किलें आसान हो गईं। जो बाहर खड़ा रहा वो उम्र भर दर पर ही खड़ा रहा। आज रात इस दरवाज़े को खोलो, आंखें बंद करके सूरतुल फातिहा पढ़ो, खुद से कहो, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। फिर देखो दिल कैसे खुलता है, रब कैसे बातें सुनने लगता है। यही दरवाज़ा है, यही शुरुआत है, यही पहला सबक है। कहते हैं, बंदे की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? ये कि वो सब कुछ मांगता है, मगर उसे पता ही नहीं होता कि असल में मांगना क्या है। वासिफ़ अलैहि वासिफ़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, इंसान को सब कुछ चाहिए, रिज़्क़, इज़्ज़त, शिफा, औलाद, सुकून, मगर उसे ये शऊर ही नहीं कि सब कुछ कैसे मिलेगा। जो इसको शऊर दे वही सब कुछ दे देगा। और ये शऊर कहाँ से मिलता है? ये मिलता है सूरतुल फातिहा से। ये 7 आयतें इंसान को सिखाती हैं कि असल में तू क्या है, तू क्या मांग सकता है और कैसे मांगेगा। पहली 3 आयतें अल्लाह की शान हैं, आखिरी 4 आयतें बंदे की ज़बान हैं। पहले रब का तारुफ, फिर बंदे की अर्ज़, फिर आता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए रब हम तेरे ही ग़ुलाम हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। यहाँ आकर वासिफ़ अलैहि वासिफ़ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ये है बंदे की असलियत। वो अपनी आज़ादी मांगने नहीं आया, वो अपने रब की ग़ुलामी मांगने आया है। असल ताकत ग़ुलामी में है। जिसने खुद को रब के सामने झुका लिया, दुनिया उसे झुक कर सलाम करती है।
हम सब चाहते हैं लोग हमें माने, लोग हमारी इज्जत करें, मगर हम रब के आगे झुकने से घबराते हैं। यही तो फ़र्क है। सूरतुल फातिहा हमें यह सबक देती है कि असल ताकत इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन में है। इसके बाद बंदा मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, असल में ये पूरी दुआ इसी एक लाइन में छपी है, हिदायत मांगना। जो हिदायत पा गया उसे सब कुछ मिल गया, जो हिदायत से गया सब कुछ पाकर भी खाली रह गया। आज हम सब चाहते हैं कि कोई आसान सा अमल बता दे, कोई ऐसा वजीफ़ा जिससे सब काम हो जाए, कोई ऐसा दुरूद, कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसा मुजर्रब नुस्खा। लेकिन जो सूरतुल फातिहा में दिया गया है वो कायनात का सबसे बड़ा अमल है। यही सबसे बड़ा वजीफ़ा है, यही सबसे बड़ी दुआ है। हम लोग रोटी के पीछे भागते हैं मगर रास्ता नहीं देखते। रास्ता मिल गया, रोटी खुद मिल जाएगी। रास्ता सीधा हो गया तो कोई रोक नहीं सकता। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, सीधा रास्ता मांगो, बाकी सब मिल जाएगा। कुछ न मांगो, सिर्फ हिदायत मांगो, सब कुछ उसी में छिपा है। कभी तुमने गौर किया, हम दुआओं की लंबी फहरिस्त बनाकर अल्लाह को देते हैं, ऐ अल्लाह ये दे दे, वो दे दे, बीमारी ठीक कर दे, कर्ज उतार दे। लेकिन क्या हमने कभी कहा, ऐ अल्लाह मेरा रास्ता सीधा कर दे, क्योंकि रास्ता सीधा हो गया तो बीमारी भी बरकत बन जाएगी, कर्ज भी उतर जाएगा, दिल भी सुकून में आ जाएगा। यही है दूसरी हकीकत। सूरतुल फातिहा बंदे को उसकी असल ज़रूरत याद दिलाती है। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, जो बंदा रब से सीधा रास्ता मांगता है वो रब की रज़ा मांगता है, और जिसको रब की रज़ा मिल गई उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो आज से फैसला करो, मांगोगे तो सीधा रास्ता मांगोगे, वजीफ़ा पढ़ोगे तो सूरतुल फातिहा को दिल पर उतार कर पढ़ोगे। रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही या नमाज के बाद सिर्फ 3 बार सूरतुल फातिहा पढ़कर दिल से दुआ करो, ऐ अल्लाह मेरा रास्ता सीधा कर दे। ये छोटा सा अमल बड़े बड़े दरवाजे खोल देगा, क्योंकि ये अमल नहीं, ये उस दरवाजे की कुंजी है जिसका जिक्र वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाहि अलैह ने किया। कहते हैं इंसान सब कुछ कर सकता है, पहाड़ काट सकता है, समंदर पार कर सकता है, इल्म हासिल कर सकता है, शोहरत कमा सकता है, मगर एक बात नहीं कर सकता, वो तन्हा नहीं चल सकता। सूरतुल फातिहा की एक आयत है, इय्याका नाबुद व इय्याका नस्तईन। ये एक जुमला पूरे कुरान का मग़ज़ है। हम तुझी की इबादत करते हैं, ये है बंदगी। हम तुझी से मदद मांगते हैं, ये है आजिज़ी। बंदगी और आजिज़ी यही 2 ताकतें हैं जो इंसान को ज़मीन पर अशरफुल मखलूक़ात बनाती हैं। वासिफ अलई वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो इबादत को काम समझता है वो खाली रहता है, जो इबादत को मोहब्बत समझता है वो भर जाता है। मोहब्बत वाली इबादत रब के दिल तक पहुँचती है। हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, मगर कब? जब मुश्किल आ जाए, जब तकलीफ़ आए तो मस्जिद याद आती है, दुआ याद आती है। मगर इबादत मुश्किल का हल नहीं, इबादत खुद एक ताकत है जो मुश्किल को आने ही नहीं देती। इसीलिए सूरतुल फातिहा में अल्लाह ने पहले अपनी तारीफ़ बयान की, फिर इंसाफ बताया, फिर बंदा खुद कहता है, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरे हैं, हम तुझे छोड़कर किसी के दर पर नहीं जाएंगे, हम तेरी ही मदद चाहते हैं। ये ऐलान है, ये वादा है, ये ग़ुलामी की मेहरबानी है। वासिफ अलई वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुरान बंदे को सबक देता है, दरवाज़ा खोलो, सीधा रास्ता मांगो, गलत रास्ते से बचो, बाकी सब तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। यही है सूरतुल फातिहा का खुलासा, यही है रब से जुड़ने का तरीक़ा। अब फैसला तुम पर है, अल्फाज रट लोगे या दरवाज़ा खोलोगे।